वॉशरूम की क्या समस्या आ रही है? वॉशरूम हमें खुद ही साफ करने पड़ते हैं। खुद ही साफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं है। अगर सर उनको हमारा भविष्य ही बनवाना है तो उनको आईटीआई में टीचर भेजना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास और खास बात आज आपको मैं दिखा रहा हूँ। आज मैं मेरे बिल्कुल ठीक सामने ये बोर्ड देख सकते हो आप। महाराजा जस्सा सिंह आहूवालिया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और या यूं कह इसका ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसकी तस्वीर आपने दिखाऊं। सबसे पहले तो ये रोड दिखा देता हूँ। ये सफीदों से मात्र 2 किलोमीटर दूर असंध रोड पर ये ITI स्थित है। आप ये रोड देख सकते हो। इस रोड पे जो कि मात्र 2 किलोमीटर दूर है सफीदों से, और इतनी बड़ी इस संस्थान में, इस ITI में हालात आपको दिखाता हूँ। वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एंट्री दिखा देते हैं। आप एंट्री पर देखिए कितना कूड़ा करकट कबाड़ा पड़ा है, और उसके साइड की हालात देखिए। बिल्कुल दीवार के नीचे क्या हालात है। एक ITI के बाहर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। जिस ITI में जिसकी बाहर की तस्वीर ऐसी होंगी, उसकी अंदर की तस्वीर कैसी होंगी, ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो। ये देख सकते हो साइड में भी हालात खराब है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। ये देखिए, ये ITI की हालात है। जस्सा सिंह आहूवालिया गांव खेड़ा खेमावती में ये ITI है, और इस ITI के हालात में आपको दिखा रहा हूं। तस्वीरें लाइव आप अंदर आकर देखिए। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग ये देखिए। जैसे आपको ऐसा लगता होगा जैसे हम किसी 5 स्टार होटल में आ चुके हैं। किसी होटल की ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी, लेकिन ये पत्ते भी आपको जरूर नजर आ रहे होंगे। ये पत्तों से आप देख सकते हो, और ये गार्डन आप देख सकते हो। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी जंगल में आ गए हो, किसी वीरान जगह में आ गए हो। तो आपको लगता है कि यहाँ कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता होगा। बता दूं, 2022 में इस बिल्डिंग का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था। और ये खट्टर के यानी यूं 22 के इनॉग्रेशन के बाद ये देख सकते हो कि हालात आपको कैसे नजर आ रहे हैं। सरकार ने एक नारा दे रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस ITI की भी मैं बात करता हूं। इसमें 5 ट्रेड है टोटल। पहली जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, दूसरी ट्रेड है फिटर, और तीसरी ट्रेड है कोपा, और चौथी जो यूं कही है कि 4 नंबर पे स्टेनो हिंदी आती है। उसके बाद आती है 5वें नंबर पे स्विंग टेक्नोलॉजी, यूं कही है कि जिसमें टेलरिंग का काम सिखाया जाता है। 5 ट्रेड है उसमें। इससे पहले भी एक ट्रेड और होती थी, वो भी बच्चे ना होने की वजह से यहाँ से चली गई थी। लेकिन टोटल सीट्स की मैं बात करूं, लगभग टोटल सीट यहाँ 128 है। लेकिन अगर प्रेजेंट अगर बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं, वो केवल 95 बच्चे ऐसे हैं जो अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़े भी कैसे, 29 जिसमें से बताया जा रहा है कि 29 जो बच्ची हैं वो यहाँ पढ़ती हैं, और लगभग 66 के आसपास जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, वो यहाँ पढ़ते हैं। और इसमें सफाई की व्यवस्था मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा काफी बड़े लगभग 12 लोगों की यहाँ सैंक्शन पोस्ट है, 12 से 14 लोगों की। लेकिन इसमें मुश्किल से 6 लोग काम करते हैं। 6 लोग यहाँ नहीं है। जिसमें प्रिंसिपल की पोस्ट की मैं बात करूं, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, वो भी वैकेंट है। इसके अलावा स्टेनो के जो बच्चे हैं वो 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं। 6 महीने से वो उनको लगता है कि उनके टीचर आएंगे, वो पढ़ेंगे, तब जाके एग्जाम देंगे तो उनका भविष्य बनेगा। लेकिन पिछले 6 महीने से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब टीचर आएगा, कब उन्हें पढ़ाएगा। यानी जो बच्ची है वो कोई बुढ़ा खेड़ा से, कोई खेड़ा खेमावती से, कोई पाजू से, कोई मुआना से, यानी दूर दूर से लड़कियां बस में लटक कर अपना भविष्य बनाने के लिए आती है। लेकिन उन्हें क्या पता था, जस्सा सिंह आहूवालिया जो ITI है, अगर उसमें एडमिशन लेने के बाद उनका भविष्य वो अदर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ जो कहीं ना कहीं लगातार जो पढ़ाई का माहौल है, क्योंकि जब टीचर नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। ग्रुप स्टडी करने पर वो मजबूर है, खुद के टॉयलेट्स साफ करने पर मजबूर है, खुद के रूम जो बैठने के लिए रूम है वो साफ करने पर मजबूर है। लैब में किसी भी तरीके का कोई सामान नहीं है। एक बड़ी बिल्डिंग जो कि एक सफेद हाथी
होता हुआ नजर आ रहा है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं यहाँ शिक्षण संस्थान के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं। ये देखिए ITI में ओपन 20 कैसे चलती हुई, और ये है फीमेल टॉयलेट। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से गंदगी जो है, ये देखिए कितने गंदे। ये देखिए कितने हालात बद से बदतर है। और ये देख सकते हो सफाई, मेन गेट की दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हो बीड़ी सिगरेट्स इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ इस्तेमाल की जा रही हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये देख सकते हो पूरी तरीके से वॉश बेसिन और ये टॉयलेट सीट्स का हाल आप देख सकते हो। और ये देख सकते हो यूरिनल पूरी तरीके से टूटी पड़ी है। और ये बिल्डिंग के हालात आप देख सकते हो, बिल्कुल नई बिल्डिंग है। जस्सा सिंह आहूवालिया ये शिक्षण संस्थान से आपको लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ के हालात बद से बदतर हैं। किस तरीके से ये देख सकते हो सफाई की जो व्यवस्था है बिल्कुल चरमराई हुई है। और ये बाहर की कुछ तस्वीरें आपको ये घास देखिए कितना बड़ा बड़ा घास है यहाँ आपको नज़र आ रहा है। ये हालात आपको ये देखिए कैसे हालात हैं ये शिक्षण संस्थान में आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए ये हाल जो है इस बिल्डिंग के हैं, आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। और इसके अलावा आपको ये देखिए किस तरीके के हालात हैं, सफाई व्यवस्था आपको मैं दिखा रहा हूँ। पूरी तरीके से सफाई व्यवस्था जो है चरमरा चुकी है। इसके अलावा ये देखिए लैब, ये लैब है जो कि नाम के लिए लैब है, बिल्कुल जो है गंद यहाँ पड़ा है। और यहाँ इस लैब में कोई सामान भी नहीं है। ये देख सकते हो ये ITI के हालात हैं। कैसे इस ITI से बच्चे पढ़ेंगे, कैसे स्किल होगा। ये देखिए कबूतरों ने, ये देखिए कबूतर खाना बन के ये लैब जो है वो कबूतर खाना में बदल चुकी है, कबूतर खाना बन चुका है इसका। और ये देखिए मैं बिल्डिंग के बैक साइड में आपको हालात दिखा रहा हूँ ग्राउंड का। ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको। जस्सा सिंह आहूवालिया ये ITI है जो कि गांव खेड़ा खेमावती में है। और खेड़ा खेमावती में इस ITI के हालात में आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि हम किसी ITI में ना आकर किसी जंगल में आ गए हैं। किस तरीके का माहौल है आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास, ये देख सकते हो आप कितनी बड़ी बड़ी घास जो है वो ग्राउंड में खड़ी हो चुकी है। ऐसा लगता है कि किसी जंगल में ये बिल्डिंग बनी हुई है। और इस ऐसे माहौल में किस तरीके से बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं, किस तरीके के हालात आपको मैं दिखा रहा हूँ। कैसे ऐसा लगता है कि किसी जंगल में। ये देखिए ITI जो कि करोड़ों रुपए लगाकर गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, आज उसके हालात ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई जंगल में ये सब जो है तब्दील हो गया है। अब देख सकते हो ये हालात हैं, ये ग्राउंड है। और ये ग्राउंड की रिपोर्ट मैं आपको ITI से दिखा रहा हूँ। मात्र 1 साल पहले ही इसका उद्घाटन किया गया था। ये देखिए हालात कैसे हो गए। अब बिल्डिंग आए दिन ख़राब हो रही है पानी की वजह से। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई विजिट करने वाला नहीं है। अधिकारियों की ज़बरदस्त लापरवाही आप देख सकते हो किस तरीके की सामने आ रही है। ये देख सकते हो यहाँ के जो हालात हैं। ये देखिए जंगल में भी शायद थोड़ा बहुत ठीक होता होगा, लेकिन ऐसे शिक्षण संस्थान जहाँ पर करोड़ों रुपए लगाकर बच्चों की सुविधा के लिए ये ITI बनाई थी, लेकिन आज ITI जंगल में तब्दील हो गई है। बच्चे या छात्राएं अपने टॉयलेट्स खुद साफ कर रही हैं।
पढ़ने के लिए टीचर नहीं है। तो ये हालात हैं खेड़ा खेमावती गांव में बनी जस्सा सिंह आहूवालिया ITI के। और जहां पर ये देखिए ये शिक्षण संस्थान का क्या हालात जो है अधिकारियों के द्वारा, यहाँ के स्टाफ के द्वारा, या फिर यूँ कहिए कि बड़ी संख्या में स्टाफ की कमी होना भी एक बड़ा कारण वो सामने आ रहा है। बच्चों को खुद यहाँ के टॉयलेट साफ़ करने पड़ रहे हैं। गार्डन की हालत आप देख सकते हो, कितना पैसा लगाकर यहाँ ये सरकार के द्वारा ये शिक्षण संस्थान तैयार किया गया था, उसके बावजूद आप देख सकते हो कि क्या हालात हैं। ये देखिए जंगल में तब्दील कहीं ना कहीं ये ITI हो गई है। और मात्र सफीदों यानी सफीदों के जो SDM है वो मात्र 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, यानी उनकी भी कहीं ना कहीं वो क्या अपना काम कर पा रहे होंगे, आप वो भी देख सकते हो किस तरीके के हालात हैं। खुद अधिकारी यहाँ तक आकर इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं। इतने बड़े संस्थान को जंगल में तब्दील होने पर मजबूर है, और बच्चे अपने टॉयलेट्स को भी खुद साफ करने पर मजबूर है। इसके अलावा भी अगर शिक्षण संस्थान में पढ़ाई की बात करें तो स्टेनो के जो बच्चे हैं, स्टेनो के बच्चे आज भी वो ग्रुप से पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पास टीचर नहीं है, उसके बावजूद उनके पास लैब नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी जो समस्याएं हैं, ये ITI नाम के लिए तो ITI बना दिया, लेकिन आज भी थ्योरी से भी आज भी बच्चे, थिएटर की थ्योरी से भी आज भी बच्चे वो दूर हैं। प्रैक्टिकल कई चीज़ों को होता है, किसी चीज़ का प्रैक्टिकल है तो उसका थ्योरी नहीं है, थ्योरी है तो उसके प्रैक्टिकल नहीं है। इस प्रकार के हालात में कैसे इन बच्चों का भविष्य बनेगा? इन बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अब ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो इतने बड़ी ITI, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई 5 स्टार होटल की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये कोई 5 स्टार होटल नहीं बल्कि एक सफीदों की बहुत ही चर्चित मैं कहूँगा, और ये एक बड़ी उपलब्धि भी थी सफीदों के लिए। जस्सा सिंह आहूवालिया एक ITI जो है सफीदों में बढ़ाई थी, और ये करोड़ों की सौगात सफीदों के बच्चों के भविष्य के लिए सरकार ने दी थी। अब ये सरकार के इतना बड़ा ये जो बिल्डिंग है वो हाथी में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। अब इसको जंगल कहीं ना कहीं ये देख सकते हो, इतना बड़ा ये देख सकते हो, जिसकी एंट्री के हालात आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसकी एंट्री के हालात इतने ख़राब हों तो कैसे यहाँ आप देख सकते हो, ऐसा लगता है कि जैसे आप जंगल में आ गए हो। तो कैसे बच्चे पढ़ते होंगे आप देख सकते हो लाइव। ठीक है, आपको मेरे पीछे की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये जो कमरा मेरे सामने आप देख रहे हो ये सिक्योरिटी रूम है। सिक्योरिटी रूम में कोई भी सिक्योरिटी वाला नहीं है, कभी भी बच्चे आ जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। घर से बच्चियां जो माँ बाप है वो ये सोचकर से यहाँ भेजते हैं कि यहाँ तमाम जो सुविधाएं हैं वो मौजूद होंगी, लेकिन ये देखिए सिक्योरिटी पर्पज से भी आपके बच्चे यहाँ सेफ नहीं है। कोई कब आ रहा है कब जा रहा है कोई पूछने और ताछने वाला यहाँ नजर नहीं आ रहा। कब से दिक्कत आ रही है ये? कब से पहले जब से एडमिशन लिया, जब से कब एडमिशन लिया था आपने? हमने अगस्त में एडमिशन लिया था सर। और अगस्त से लेकर आज फरवरी आ गया, आज तक आपके पास कोई टीचर नहीं है? नहीं सर। तो अब क्या चाहते हो आप? हमारे टीचर आने चाहिए। टीचर आने चाहिए। अगर टीचर नहीं आए तो आपका क्या नुकसान होगा? भविष्य खराब होगा उससे। अब बेटा क्या नाम है? अजय जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्टेनो ट्रेड का छात्र हूँ जी। अच्छा, कब एडमिशन लिया था आपने? अगस्त में। तो क्या आपके पास कोई टीचर है कोई? अभी तक तो नहीं है जी। तो 6 महीने आपने कैसे पढ़ाई की, कैसे काम चलाते हो? ग्रुप स्टडी की है सर। ग्रुप स्टडी की है। तो ग्रुप स्टडी के भरोसे आपको लगता है कि एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा? वैसे तो नहीं होगा जी, अगर सर नहीं होंगे तो कोई सिखाने वाला पढ़ाने वाला तो चाहिए। तो अब आप क्या चाहते हो? टीचर की सुविधा हो। ठीक। क्या नाम है? तमन्ना सर। तो हाँ जी सर, स्टेनो से, हिंदी स्टेनो से। तो कब एडमिशन आपने लिया था? अगस्त में लिया था सर। और अभी तक आपके पास क्या टीचर है या नहीं? अभी तक यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, और साथ ही भाई सफाई कर्मचारी भी नहीं है, अपने आप ही सफाई करनी पड़ती है। खुद करनी पड़ती है? हाँ जी, खुद तो स्टडी कैसे करते हो अभी? ग्रुप स्टडी चल रही है हमारी। ग्रुप स्टडी। तो लगता है आपकी ग्रुप स्टडी की वजह से यार टीचर नहीं है तो आपका क्या नुकसान हो सकता है?
देखो वैसे कोई डिप्लोमा मिलेगा तो उस डिप्लोमे का कोई फ़ायदा भी नहीं है जब हमें कुछ आता ही नहीं उसके बारे में। तो फिर हम सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी भाई जो टीचर प्रोवाइड करें हमें। एक तरफ तो हरियाणा की सरकार और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी सर। तो क्या उस नारे को सरकार ठीक काम कर रही है? नहीं, सरकार उस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। देखो अगर ITI में लड़कियां आ रही है तो फिर पढ़ाई तो नहीं हो रही है, इस वजह से अगर टीचर ही नहीं है तो बच्चे फिर क्या पढ़ेंगे। तो पेरेंट्स से जैसे बात होती होगी तो पेरेंट्स क्या कहते हैं इस बारे में? भाई आप आते हो और रोज चले भी जाते हो, कभी घर में भी कभी चर्चा होती है हमारे पास टीचर हाँ नहीं? जी, होती है चर्चा। तो क्या क्या सोचते हैं? घर वालों को पता है कि भाई यहाँ पे टीचर भी नहीं है, फिर कि भी ऐसे सोच रहे हैं कि अगले साल आ जाएंगे टीचर। तो आपको अफसोस होता है कि हमने यहाँ एडमिशन? हाँ जी, मेरे को तो होता है, अफसोस होता है कि भाई यहाँ पे टीचर भी नहीं है और फिर डिप्लोमा ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। क्या नाम है बेटा अपना? मेरा नाम इंदु है सर। कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो? मैं स्टेनो की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो कब एडमिशन हुआ था और अब क्या आपके पास टीचर है ITI में? सर अगस्त में एडमिशन हुआ था और हमें 6 महीने हो गए हम ITI में आ रहे, लेकिन यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है। उसके अकॉर्डिंग तो कुछ सर को भी सोचनी चाहिए कि ITI में टीचर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं सोचा कि इनके लिए टीचर हो। कैसे भविष्य लगता है आपको बनेगा आपका? ऐसे तो नहीं लगता सर हमारा भविष्य होगा कुछ। आज मैं देख रहा था आपके टॉयलेट्स बहुत गंदे हैं। हाँ जी सर, टॉयलेट हैं गंदे, यहाँ बल्कि यहाँ की सफाई भी हम करते हैं। टॉयलेट्स की भी आपको करनी हाँ पड़ती जी। है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो? अच्छा ये बताओ, चलो अगर आपको टीचर मंगवाना तो आप क्या डिमांड है आपकी? टीचर आना चाहिए, अधिकारी आपको सुन रहे हैं, तो टीचरों के लिए क्या कहना चाहोगे? अगर सर उनको हमारा भविष्य ही बनवाना है तो उनको ITI में टीचर भेजना चाहिए। कितनी दूर से आते हो आप पढ़ने? मैं सर बुढ़ाखेड़ा से आती हूँ, वो लगभग 13 किलोमीटर दूर है। 13 किलोमीटर दूर आने के बाद भी आपको भी आज 6 महीने से आप टीचर का इंतजार कर रहे हो? हाँ जी सर। तो घर में जैसे चर्चा होती होगी, घर में लोग क्या कहते हैं पेरेंट्स? पेरेंट्स तो सर यही कहते हैं कि अगर टीचर नहीं है तो क्या फ़ायदा है ITI में आने का भी। तो कई बार ऐसा लगता कि जाने में भी कोई फायदा नहीं ITI में। हाँ जी सर, कोई फ़ायदा नहीं है। बातों पर क्या कुछ कह रहे हैं GI? जो ITI के हालात है, चाहे सफाई की व्यवस्था है या दूसरी चीजें बिगड़ी हुई हैं, बच्चियां खुद टॉयलेट्स जो साफ करने पर मजबूर है, टीचर नहीं है, क्या कुछ कहना चाहो? ये तो स्टाफ को देना सरकार का काम है जी। बाकी हम अपने सहयोग से, स्टाफ समाज के सहयोग से अपनी ITI को पूरे शिखर पर ले जाएंगे और हम इसके लिए प्रयासरत हैं। अभी हम देख रहे हैं कि इतनी सुंदर ITI करोड़ों रुपए लगाकर सरकार ने शुरू की है, अब उसके जंगल जैसे हालात हैं। ये तो देखने का नजरिया होता है सर, और हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास जारी रहेगा। अच्छा, बात करें इन स्टेनो के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अभी तक अगस्त में उन्होंने एडमिशन लिया था और अभी तक टीचर प्रोवाइड नहीं हो पाया, तो क्या कारण मानते हैं? टीचर के लिए सरकार ने राखी शाहपुर ITI से टेम्परेरी ड्यूटी लगाई है, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं ऐसी चल रही है जिसकी वजह से टीचर नहीं आ सका। जल्द ही हो जाएगा। कितना टाइम हो गया सर ड्यूटी लगाई? ड्यूटी लगाए 1 महीना हुआ है। 1 महीना? हाँ जी, अभी तक नहीं पहुंचे? अभी तक नहीं पहुंचे। सरकार की प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। स्टाफ की कमी की होने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं और जल्दी टीचर आ जाएंगे। और कितनी ट्रेड है सर? ट्रेड यहाँ पर 5 हैं और 5 की 5 ठीक चल रही है।